नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत के तटवर्ती राज्यों को लेकर के। भारत के टोटल 9 तटवर्ती राज्य हैं, जिनमें से 5 आपके पश्चिमी तट पर है और 4 आपके पूर्वी तट पर स्थित है। तो उनकी ऐसी क्रमबद्ध तरीके से आपको ट्रिक्स में बताने वाला हूं, जिसमें क्रमशः कौन कौन से जिले जो है स्थित, कौन कौन से राज्य जो है स्थित है, उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी तट के राज्यों को लेकर के। पश्चिमी तट के राज्य, पश्चिमी तट के राज्य, भारत के पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले तो ध्यान रखना है 5 राज्य हैं। अब दूसरा आपको ध्यान रखना है कौन कौन से। तो एक शानदार ट्रिक है और कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूल पाएंगे। और ट्रिक क्या है दोस्तों? गुम है गोवा का केक। गुम है गोवा का केक। बस इस ट्रिक को ध्यान में रख लीजिएगा। पश्चिमी तट के पूरे राज्य क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रह जाएंगे। सबसे ऊपर आता है आपका, वो आता है कैसे हो जाएगा आपका गुजरात, उसके बाद में हो जाएगा आपका महाराष्ट्र है रहेगा साइलेंट। गोवा से हो जाएगा गोवा, का रहेगा साइलेंट। कैसे हो जाएगा केरल, और कैसे हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, कर्नाटक की जगह केरल को करना है और केरल की जगह कर्नाटक को करना है, क्योंकि केरल सबसे नीचे स्थित है। सबसे ऊपर गुजरात, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, और फिर कर्नाटक है, और फिर केरल है। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बाकी पूरे क्रमबद्ध तरीके से है। तो ये पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं। जो हम बात करें भारत के मैप में, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका गुजरात आ जाता है, और यहाँ आपका आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है यहाँ पर आपका गोवा। गोवा के बाद में यहाँ पर आपका आ जाता है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में एकदम दक्षिण में कौन सा आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है आपका केरल। ठीक है ना? तो सेम इसी प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक्स में बताया है। नंबर 2 पर दूसरी ट्रिक्स में अगर मैं बात करूँ पूर्वी राज्यों की, तो पूर्वी तट के राज्य, पूर्वी तट के राज्य, भारत के पूर्वी तट के राज्यों की अगर बात करते हैं तो उनकी संख्या है दोस्तों 4। वो कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, उनकी भी एक छोटी सी ट्रिक्स मैंने आपके लिए बनाई है। और वो ट्रिक क्या है आपके सामने लिख रहा हूं। बंगाल से उड़ी आंधी, बंगाल से उड़ी आंधी तमिल तक, तमिल तक। बंगाल से उड़ी आंधी तमिल तक, है ना? बंगाल का मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, से रहेगा साइलेंट। उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और तमिल से हो जाएगा तमिलनाडु। तमिल से क्या हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य जो हैं आपके पूर्वी तट पर हैं, जो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिनको यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपका हो जाएगा उड़ीसा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, है ना? तो ये गुजरात, ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। टोटल कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। ये बंगाल की खाड़ी वाले तट पर हैं और ये अरब सागर वाले तट पर हैं। तो ये भी ध्यान रख लें, ये अरब सागर वाले तट पर हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाले तट पर हैं। फिर से ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं भारत के तटवर्ती राज्यों की। कितने राज्य हैं? तो भारत के टोटल 9 तटवर्ती राज्य हैं, जिसमें से 5 पश्चिमी तट पर है। कौन कौन से हैं? गुम है गोवा का केक, गए से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, गोवा से गोवा, के से केरल, और कैसे कर्नाटक। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है, केरल की जगह कर्नाटक को लिखना है, कर्नाटक की जगह केरल को लिखना है, उससे उनका क्रम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी तट के राज्य कितने हैं? 4 हैं। इनकी ट्रिक्स क्या है? बंगाल से उड़ी आंधी तमिल तक, बंगाल से उड़ी आंधी तमिल तक। तो बंगाल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उड़ी से हो जाएगा उड़ीसा, आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिल से हो जाएगा तमिलनाडु। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हैं हमारे 9 स्टेट
जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं और कितनी बनाते हैं, 100 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। बाकी हम क्लास में देखेंगे, ये ट्रिक्स इतनी ही। तो इसको अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही बहुत, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।